नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है पंजाब एग्रोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में और हमारे साथ हैं किसान भाई शिवशंकर पाल। इन्होंने रैनफोर्स का P910 थ्रेशर ख़रीदा है और ये किसान भाई इस थ्रेशर से कई सारी फसलें निकाल चुके हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये P910 थ्रेशर से कौन कौन सी फसलें निकाल चुके हैं और ये थ्रेशर चलने में कैसा है। किसान भाइयों नमस्ते, मैं शिवशंकर पाल भरुआ सिमरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने पंजाब एग्रोटेक से एक थ्रेशर खरीदा जिसका मॉडल नंबर P910 है। उसमें से मैंने फसल की कटाई की, कई फसल की कटाई की। इस समय सरसों मेरी कट रही है और मैंने इसके अलावा पहले मसूर, मटर, सरसों आदि मैंने कटाई की है। इस समय मेरे पास जो है सरसों की कटाई चालू है। तो ये P910 मॉडल की विशेषता ये है किसान भाइयों कि ये थ्रेशर जो है बहुत अच्छा चलता है, ट्रैक्टर पर लोड नहीं देता है, डीजल इसलिए डीजल का खर्चा कम होता है और लगाने ढोने की जो लेबर रहती है वो कम लगती है। 2-3 आदमी में ही काम चल जाता है। तो किसान भाइयों ये देख लीजिए, ट्रैक्टर से कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही है। जैसे खड़ी गाड़ी में ट्रैक्टर चलता है वैसे लोड पर भी चल रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि अगर थ्रेशर से माल टाली में निकालना है तो इसको खोल करके टाली में डाला जा सकता है और इधर बोरियों से भी निकाला जा सकता है। नीचे और फट्टे पे लेना हो तो उसके लिए भी निकाला जा सकता है। और ये किसान भाइयों ये माल देख लीजिए, बिल्कुल फ्रेश निकल रहा है। ये दाना एक एक दाना निकल रहा है, ना कोई कचड़ा है ना कुछ झंझट है। और इधर किसान भाइयों खास इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें से किसी प्रकार का शारीरिक क्षमता का खतरा नहीं है कि सेफ साइड बिल्कुल मशीन बनी हुई है, सुरक्षित है। जालियां भी लगी हुई है जिससे बेल्ट में किसी प्रकार का कोई कपड़ा पड़ा ना फंस सके। और स्मूथ ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर पर कोई भार नहीं पड़ता है। और देखिए 2 या 3 आदमी आसानी से इसको पीछे डालने वाले फसल हो तो आसानी से चलता रहता है। माल साफ निकालता है, भूसा साफ निकालता है। और मैंने इससे कई फसलें हैं और इसमें कई फसलें निकाली जाए। मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। इसमें राई, सरसों, मटर, चना, जौ, गेहूं आदि जो भी निकालना चाहे अपने सब निकलता है। और ये देखिए भूसे के लिए यही बना हुआ है जगह। ये भूसा जो है निकल के जा रहा है, कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं है। इसको चलाने में ये मशीन बहुत अच्छी है। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ये मशीन अगर आप लेंगे तो समय और पैसे की बहुत बचत होगी और इससे बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। धन्यवाद। किसान भाइयों हमारे साथ और भी किसान भाई हैं जिन्होंने ये P910 थ्रेशर को चलाया है। इन किसान भाई से हम जानकारी लेंगे कि इनको ये कैसा लगा। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम राम बाबू पाल। तो ये थ्रेशर से आप कौन कौन सी फसलें निकाल चुके हैं? हमने मटर, पीली सरसों, लाही और मसूर निकाल चुके हैं। चलने में कैसा है? चलने में बहुत नंबर 1 थ्रेशर है, अच्छा थ्रेशर है ये। यदि कोई किसान भाई इसको खरीदना चाहे तो आप उसको रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे जिले में पहली बार आया है, नाम कर दिया है थ्रेशर ये। अच्छा। अंकल आपका नाम क्या है? हमारा नाम है दर्शन बाबा। अच्छा, तो दर्शन बाबा आपको ये थ्रेशर कैसा लगा? अरे क्या कहने, क्षेत्र में तो नाम कमा रहा है जी। अच्छा। हाँ। चलने में कैसा है? अरे बहुत सुंदर, इतना अच्छा चलता है कि ये 35 हाथ पावर का भी इंजन इसको ट्रैक्टर खींच लेगा। अच्छा। हाँ, ये तो 60 में चला, 35 हाथ पावर का भी इसको खींच लेगा। आप इससे कौन कौन सी फसलें निकाल और चुके हैं? इसमें फसलें जो है मटर है, लाही है, सरसों है, मूंग है, मसूर है और ये सब बढ़िया काम कर रहा है और बहुत साफ सुथरा दे रहा है जो है। अच्छा। हाँ, तो आप इस थ्रेशर से बहुत ही खुश हैं? अरे हम बहुत खुश हैं। किसान भाई अरे खरीदना चाहें हम अपने किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये थ्रेशर लेकर के आप इसका लाभ कमाइए और उचित फायदा उठाइए। इसमें लेबर भी कम लगता है और बहुत आसान है लगाने में, घर जो चला जाता है, मेहनत भी नहीं पड़ती है। हाँ, किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में इसका यूज करिए और फ़ायदा अपना लीजिए। ठीक। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी ने अभी किसान भाइयों का रिव्यू देखा और P910 जो थ्रेशर है वो चलने में बहुत ही अच्छा थ्रेशर है।
और यदि कोई भी किसान भाई इस थ्रेशर को यूपी में ख़रीदना चाहता है तो वो वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है। और किसान भाइयों, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।